भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यम अष्टोत्तरशत श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल से चातुर्मास्य व्रत प्रारंभ हो गया है। हमारे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज जी ये चातुर्मास्य व्रत को सजन एकादशी से ही प्रारंभ करते थे। इसलिए श्री चैतन्य गौड़ीय मठ आश्रित जितने भी भक्त जन हैं श्री हरि सजन एकादशी से लेकर श्री हरि उत्थान एकादशी पर्यंत ये चातुर्मास्य व्रत का पालन करते हैं। लेकिन शास्त्र में इस प्रकार वर्णन है, कार्तिक मास विशेष रूप से ये पूर्णिमा से पूर्णिमा तक ही समाप्त होती है। जो साधक जन हरि उत्थान एकादशी के बाद द्वादशी को ही पारण कर लेते हैं अथवा कार्तिक व्रत समाप्त कर लेते हैं, उनका एक मास व्यापी जो कार्तिक व्रत है वो परिपूर्ण नहीं हो पाता है। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को ही ये कार्तिक व्रत की समापन होती है। इसलिए हरि उत्थान एकादशी के बाद जो पंच दिवस रहता है जिसको भीष्म पंचक कहा जाता है, इस भीष्म पंचक को भी विशेष रूप से विधि विधान से पालन करना चाहिए। कुछ भक्तजन ऐसे होते हैं, हमने देखा है, किसी प्रकार उत्थान एकादशी हो जाए बस द्वादशी के दिन ही 4 महीना का पूर्ति कर लेते हैं। टमाटर, बैगन, घिया, परमल, विशेष रूप से ये शास्त्र निषिद्ध है। वेद में, शास्त्र में, पुराणों में और विशेष रूप से गौड़ीय गगन का
जो परमार्थ स्मृति है श्री हरिभक्ति विलास में, अनेक धर्मशास्त्र में चातुर्मास्य व्रत की महिमा विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इसलिए इस चातुर्मास्य व्रत के महिमा को सभी साधकों को श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए। नियम को नहीं जान करके, विधि विधान को नहीं जान करके यदि हम लोग कोई व्रतानुष्ठान अनुपालन करते हैं तो उस व्रत में उतना निष्ठा नहीं होता है, इतना उत्साह नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक व्रत को संकल्प के साथ ही प्रारंभ करना चाहिए और संकल्प के साथ ही उस व्रत को छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग एकादशी व्रत पालन करते हैं, इसलिए दशमी के दिन से ही एकादशी व्रत पालन करने का संकल्प है। हम लोग नहीं जानते वो विधि को, ठीक है, भक्त लोग करते हैं, ठीक है भैया एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं। व्रत का मतलब होता है विधि, विधि पालनत्वम। विधि को छोड़ करके यदि हम लोग व्रत पालन करेंगे, वो व्रत का जो मुख्य फल है वो प्राप्त नहीं हो सकता है। एक है विधि पालनत्वम, दूसरा है भगवत प्रीणनत्वम, कि भगवान के प्रीति के उद्देश्य से जो व्रत पालन किया जाता है वो व्रत ही वास्तव में सार्थक होता है। और बताया है भोजनत्वम अकारणे विधि पालनत्वम। व्रत के विषय में भोजन का जो निषिद्धता है, भोग विलास का जो निषिद्धता है, उसको भी पालन करना चाहिए, उसको हम लोगों को जानना चाहिए। नहीं जानने के कारण जिस प्रकार से भेड़ चाल बोलते ना, वो भेड़ों का जो मुखिया होता है, देखा तुमने भेड़ चाल, भेड़ का जो ग्रुप होता है उनमें से एक बड़ा सा भेड़ होता है, वो उनका सेनापति है। वो आगे जिधर से चलेगा उसके पीछे वाले उधर ही चलेंगे। तो इस प्रकार से नहीं, बोलते हैं जानना चाहिए। हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, और उन सभी वेद शास्त्र इतिहास के पुराणों के निचोड़ करके श्री सनातन गोस्वामी जी ने हरि भक्ति विलास ग्रंथ का रचना किया है। इसलिए उस हरि भक्ति विलास ग्रंथ में ये चातुर्मास्य व्रत का विधि विधान और फल के विषय में विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। कहते हैं कि चातुर्मास्य व्रत पालन करने से जीव को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपनी संपूर्ण जीवन काल में यदि कोई मनुष्य एक चातुर्मास्य व्रत को वे विधि के साथ पालन करे तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भाई जो कर्मकांड की शास्त्र है उसमें तो इस प्रकार के भोग की प्राप्ति की, स्वर्ग की प्राप्ति की, मुक्ति की प्राप्ति की वर्णन तो मिलेगा ही मिलेगा। कर्मकांड शास्त्र में इस प्रकार के फलश्रुतियां हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चातुर्मास्य व्रत केवल कर्मकांडी व्यक्तियों के लिए है, कर्मी जनों के लिए है। जब चातुर्मास्य व्रत का फल स्वर्ग प्राप्ति बताया, किसके लिए? कर्मियों के लिए। तो केवल कर्मियों के लिए चातुर्मास्य व्रत निर्दिष्ट नहीं हुआ है,
बोलते हैं चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो एकदंडी हो, चाहे वो त्रिदंडी हो, चाहे वो किसी भी आश्रम के अंतर्गत क्यों ना हो, ब्रह्मचर्य आश्रम के हो, गारस्थ्य आश्रम के हो, वानप्रस्थ आश्रम के हो या संन्यास आश्रम के हो, बोलते सभी के लिए ये चातुर्मास्य व्रत पालन करना विशेष आवश्यक है। कहते हैं जो लोग फल का आशा लेकर के, फल प्राप्ति का अभिलाषा लेकर के जो लोग व्रत आदि करते हैं, फल में अनेक प्रकार के फल है। कोई ये संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है, कोई धन प्राप्त करना चाहता है, कोई पुत्र कन्या प्राप्त करना चाहता है, और इस प्रकार के फल का अभिलाषा लेकर के वे कर्मी जन अनेक प्रकार के धर्मियों के धर्म अनुष्ठान याजन करने में, राम भक्त के व्रत पालन में अनेक प्रकार के पार्थक्य है, अनेक तारतम्य है। लेकिन जितने भी सनातन धर्म अवलंबन करने वाले व्यक्तिजन है, उन प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो कर्मकांडी हो, चाहे वो ज्ञानकांडी हो, चाहे वो भक्ति यजन करने वाले हो, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को ये चातुर्मास्य व्रत का सम्मान करना चाहिए, अर्थात श्रद्धा के साथ पालन करना चाहिए। कई संप्रदायों में तो हमने देखा है भोग को तो वर्जन करते हैं और कठोरता से पालन करते हैं। किसी संप्रदाय में 4 महीना तक नहाते नहीं है, 4 महीना तक कंघी नहीं लगाएंगे, 4 महीना तो तेल नहीं लगाएंगे, 4 महीना तक कपड़े को सर्फ में नहीं धोएंगे, साबुन में नहीं धोएंगे, 4 महीना तो शरीर में कोई क्रीम साबुन नहीं लगाएंगे, 4 महीना तक भूमि शयन करेंगे, 4 महीना तक बोलते चव्य चैस्य लेह्य पेय, ये 4 रस के आस्वादन योग्य वस्तु को त्याग करके केवल हविष्यान्न ग्रहण करेंगे। एक्चुअली करना चाहिए, जितना संभव हो सके इन नियमों को कठोरता से पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग एकादशी व्रत करते हैं, एकादशी व्रत पालन करने का सर्वोत्तम विधि है कि भैया दशमी को एकाहार रहना। इसका मतलब नहीं है कि दशमी में आप लोग पेट भर के खा लेना, ठीक उसी प्रकार द्वादशी को भी एकाहार करना है। और एकादशी का जो नियम है कि कृष्ण कथा के अतिरिक्त, कृष्ण कीर्तन के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य नहीं करना, वो दशमी को भी नहीं करना या द्वादशी को भी नहीं करना। तो दशमी को एकाहार, द्वादशी को एकाहार, ग्राम्य वार्ता परिपूर्ण रूप से वर्जन, और एकादशी को निर्जला रहना। ये नियम है, ये विधि है। जो निर्जल ना रह सके वे केवल जल ग्रहण करके रहे। जिसका जल से भी नहीं चलता है वो केवल एक बार केवल फल ग्रहण करके रहे। बोलते हैं फल के नाम से ऐसे नहीं कि कुट्टू के आटा का पकौड़ा हो, सिंगाड़े के आटा का हलवा हो, और सामा की चावल का खिचड़ी हो, और पता नहीं कितना आइटम बनता है। नहीं, व्रत के नाम से भोग करने का जो हमारा चेष्टा है, उसी से ही हम लोगों के सब कुछ बड़ा गर्व हो रहा है। इसलिए वो कर्मी चाहे ज्ञानी चाहे भक्त हो, बल्कि सभी संप्रदायों के लिए इस समय, ये चातुर्मास्य के समय भोग और त्याग को
बड़ी विशेष कठोरता से पालन करना चाहिए, सभी के लिए समान भाव रहना चाहिए। लेकिन जो साधक भक्त है, जो भक्त जन है, जो वैष्णव जन है, वे लोग क्या करते हैं, इनका व्रत रखने का, चातुर्मास्य व्रत धारण करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वे अपने संपूर्ण इंद्रियों को भक्त और भगवान की सेवा में नियोजित करना। गुरु जी कहते हैं ना, हैं कि अपने इंद्रियों के वृत्तियों के साथ कृष्ण के समीप रहना ही उपवास है, व्रत है। इंद्रियों के वृत्तियों के साथ किस प्रकार से परमेश्वर भगवान के समीप रह सकते हैं, बल्कि इंद्रियों के वृत्तियों को भगवान के सेवा में नियोजित करके, जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज कैसे हम अपनी प्रत्येक इंद्रियों को भगवत सेवा में नियोजित कर सकते हैं बताए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम बोलते इति पुंसार्पितो विष्णु, बोलते भगवान विष्णु के चरण में समर्पित करना। ऐसे नहीं कि मैं श्रवण कर रहा हूँ, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, इस प्रकार के अभिमान लेकर के नहीं। यत करोसि, जो कुछ भी करो किसी प्रकार का कोई आशा लेकर के नहीं। शास्त्र में तो वर्णन है, अरे भैया इस कली युग में जो व्यक्ति नित्य प्रति भगवान शालिग्राम का तुलसी देकर के अर्चन करता है, उस व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग के देवता लोग, ब्रह्मलोक के ब्रह्मवासी, ब्रह्मलोकवासी जन आरती लेकर के खड़े रहते हैं कि कब वे शालिग्राम पूजक इस स्वर्ग को, ब्रह्मलोक को अतिक्रम करते हुए वैकुंठ को जाएगा, उसका हम लोग दर्शन करेंगे, उसका हम लोग आरती उतारेंगे। इस प्रकार वर्णन है। तो इस प्रकार के आशा लेकर के ये सब यजन करना नहीं। यद करोसी, यद जुहोसी, यद अस्नासी, यद तपस्सी तत्कुरुस्व मदर्पणम, बोलते हैं सब कुछ भगवान के प्रसन्नता के लिए समर्पित कर देना। इसलिए विशेष रूप से जो वैष्णव जन है, भक्त जन है, वे लोग क्या करते हैं, ये ना त्यागी होते हैं, ये ना भोगी होते हैं। वे युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टासु कर्मसु यथा योग्य विषय भुंजना सकता भैया। अपने संपूर्ण चेष्टा को, इंद्रियों को, इंद्रिय अधिपति भगवान ऋषिकेश की सेवा में नियोजित करते हैं। और यही ही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ कृष्णानुशीलन है। और यही कृष्णानुशीलन करने के लिए ही भगवान कृपा करके हम लोगों को ये मानव तनु, इस मनुष्य शरीर प्रदान किया है। वो किस प्रकार से करना है? नहीं मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं प्रजा हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं ढिमुक हूँ, इस प्रकार के अभिमान लेकर के नहीं। सर्वपाद एवं निर्मुक्तम, इस संसार के जितने भी उपाधि है, उन उपाधि से अपने आप को विनिर्मुक्त करके, भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं जगदीश का सेवक हूँ, तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति मेरा भक्त नहीं है, वो तो दाम्भिक है। हाँ, जो कहता है कि गोपी भर्तृ हूँ पद कमलयो दास दासानुदास, मेरे भक्त के रूप में जो अपना परिचय देता है, वास्तव में वे ही मेरा भक्त है। तो देखो कहाँ तक विचार है। तो इस प्रकार से
सभी प्रकार के विधि विधानों को पालन करके, अर्थात उसको ज्ञात होगे, ज्ञातव्यस्य तद विधि नाम, उस व्रत के, उस अनुष्ठान के विधि के अनुसार यदि हम लोग करेंगे तो वास्तविक रूप से वो हरि प्रसन्न का कारण होगा। नहीं तो इतिहास पुराणादि विधि बिना, बोलते हैं इतिहास में, पुराण में जो भी विधि बताया है उस विधि को छोड़ करके यदि साधक कोई व्रत करता, अनुष्ठान करता है, ऐसे कि भक्ति भी क्यों ना करता है, वो उत्पाता यैव कल्पते, उसको शास्त्र में उत्पाद के रूप में वर्णन किया गया है। और जब उत्पाद होता है तब तो क्या होता है आप लोग जानते हैं, है ना। अभी हुआ था विपर्जय नाम का उत्पात, हैं? आपके नागपुर में आया था, गुजरात में हुआ था, हैं? ऐसा उत्पाता यैव कल्पते। तो देखो कहते हैं भगवान के भक्तजन अपने इंद्रियों को भगवान के सेवा में, भक्तों की सेवा में आत्मनियोग करते हैं। इसी बात को रूप गोस्वामी जी कहते हैं, बोलते हैं सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तमा। अपने इंद्रियों को, चाहे इंद्रियों के जो भी चेष्टा है, सुख का हो, दुख का हो, भाव का हो, अभाव का हो, उसको केवल भगवान के सेवा में लगा देना ही वास्तविक भक्ति है, वास्तविक कृष्णानुशीलन है। भैया जो कर्मी लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ तो स्वर्ग प्राप्त करने का इच्छा, यहाँ लौकिक सुख प्राप्त करने का लाभ लेते हैं, और ज्ञानी लोग मुक्ति की कामना करते हैं कि हम को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में इस प्रकार का आशा लेकर के ये चातुर्मास्य व्रत पालन नहीं करना चाहिए। अरे जिस प्रकार एकादशी व्रत ये चिंतामणि सदृश है, सब कुछ प्रदान करने में परम समर्थ है, लेकिन जो बुद्धिमान है वो क्या करेगा, वो क्या लौकिक सुख चाहेगा, वो क्या पारत्रिक सुख चाहेगा, वो क्या मुक्ति का सुख चाहेगा? नहीं, केवल भगवान की चरणों की सेवा करने का जो आनंद है, जो सुख है, वही ही उसका एकमात्र अभिलाषा रहता है। देखिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत में यात्रा किए थे, तब उन्होंने वहाँ श्रीरंग क्षेत्र में श्री वेंकटेश भट्ट के घर में 4 मास काल तक रह करके वहाँ चातुर्मास्य व्रत का पालन किया था। और ये चातुर्मास्य व्रत के अंतर्गत में उन्होंने किस प्रकार से नित्य निरंतर वे स्वयं कृष्ण होते हुए भी कृष्ण स्मरण में, कृष्ण कथा में, कृष्ण वार्ता में व्यतीत किया, और उस रंग क्षेत्र के जो रामानुज वैष्णव गण थे उनको चातुर्मास्य व्रत में अभिषिक्त कराया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में थे, तभी भी उन्होंने वहाँ पर प्रत्येक वर्ष चातुर्मास्य के पहले से ही, अर्थात रथ यात्रा के पहले से ही, स्नान यात्रा से पहले ही बंग देश से जितना भी गौड़ीय वैष्णव जन है, वे सब जगन्नाथपुरी में श्रीमन महाप्रभु जी के समीप में रह करके चातुर्मास्य व्रत पालन करने के लिए आते थे। और स्वयं चातुर्मास्य व्रत के अंतर्गत में स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी पालन करके, आचरण करके किस प्रकार से व्रत पालन किया जाता है, वो हम लोगों को शिक्षा दिया कि चातुर्मास्य काल में भक्त संगणों को साथ लेकर के वे क्या करते थे, कृष्ण कथा के आनंद में विभोर रहते थे। कविराज गोस्वामी जी ने वहाँ वर्णन किया है
कि यही मत महाप्रभु भक्तगण संगे चातुर्मास्य गुआइला कृष्ण कथा रंगे। अर्थात ये जो चातुर्मास्य व्रत है, ये 4 मास काल किस प्रकार से व्यतीत करना है कि जो विधि है, खान पान का विधि है, रहन सहन का विधि है, आचरण का विधि है, उसको पालन करते हुए कृष्ण कथा में व्यतीत करना। यदि खान पान के नियम को हम लोग छोड़ दें, त्याग दें, रहन सहन के विधान को त्याग दें, फिर तो कृष्ण कथा में रति नहीं होगा। जो मुख्य विषय है उसमें रति नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं, अरे गुरुजी ने तो अभी कुछ दिन पहले किसी एक भक्त ने मुझे पूछा था कि महाराज जी क्या करें, शादी वादी में जाना पड़ता है इधर उधर, तो वहाँ प्याज लहसुन का बना हुआ खा लेते हैं, लेकिन वो तो हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य हरि नाम करना है। हाँ, तो इसमें तो किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। नहीं, यदि विधि पालन नहीं करोगे तो नाम में निष्ठा नहीं होगा, नाम में रुचि नहीं होगा। गुरु के आदेश को यदि हम पालन नहीं करेंगे, साधारण सा आदेश कि प्याज लहसुन नहीं खाना, बीड़ी चाय सिगरेट नहीं पीना, ये तो छोटे छोटे से आदेश है। नहीं जी, मैं गुरु जी के छोटे आदेश को पालन नहीं करता, मैं तो बड़ा बड़ा आदेश को पालन करता। मेरे गुरु जी ने बोला कि तुम जो है मंत्र का जप करो, बैठो। और मंत्र जप करने के चक्कर में वो व्यक्ति इधर खान पान सब कुछ शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। श्रीमन महाप्रभु जी ने स्वयं आचरण करके बताया। जगदानंद पंडित जो कि सत्यभामा के अवतार है, वे बेचारे क्या करते थे, पूरे साल बंगाल में जहाँ पर भी अच्छे अच्छे सुंदर सुगंधित तैल मिलता है उसको एकत्रित करते थे और उसको लेकर के आते थे कि मेरे प्राणनाथ अपने शरीर में उसको लगाएंगे। वो 6 महीना तो एकत्रित करते हैं, जहाँ भी अच्छा मिलेगा एकत्रित करते थे और श्रीमन महाप्रभु को लाकर देते हैं, प्रभु ये सुगंधित तैल है, ये आपके सिर में, आपके शरीर में लगाएंगे। अब महाप्रभु जी ठहरे, सन्यासी ठहरे हैं, और वो भी चातुर्मास्य में। वो बेचारे उसको मिट्टी के घड़े में इतनी सुंदर करके पैकिंग करके लाए हैं और उसी के सामने ही महाप्रभु को फोड़ देते हैं। वैसे भी तो सत्यभामा थोड़ा सा गुस्से वाली है खाना पीना छोड़ करके बैठ जाती है। फिर महाप्रभु समझाने जाते हैं कि सत्यभामे, हे जगदानंद, एक तो मैं सन्यासी हूँ और वैसे भी यहाँ पुरी में वो जो अमोघ है भट्टाचार्य जी का जामाई, बोलते सन्यासियों के इतना खाता है, बोल के निंदा करता है, और तुम बोलोगे कि तेल लगाओ, मतलब तुम यहाँ रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे। और चातुर्मास्य में वो तेल का मर्दन, राम 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 राम। तो इस प्रकार स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी ने आचरण करके हम लोगों को शिक्षा दिया है। क्या होता है, कुछ लोग पूरे 4 महीना तक चातुर्मास्य व्रत पालन करने में असमर्थ होते हैं। घर में भैया 4 महीना तो पालन करना बड़ा मुश्किल होता है, हाँ? चलो मठ मंदिर आश्रम में तो एक संगठित रूप से होता है तो चल जाता है, फिर भी चाहे वो गृहस्थ हो चाहे त्यक्ताश्रमी हो, यदि उसको 4 महीना तक चातुर्मास्य व्रत पालन करने में विशेष कोई सुविधा नहीं हो पाता है, तो उसके लिए विशेष रूप से ये चातुर्मास्य के जो चौथा मास है, कार्तिक मास है, जिसको ऊर्जा विधि कहते हैं, उस ऊर्जा विधि को उसको पालन करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 3 महीना में हम कोई नियम पालन नहीं करेंगे।
हैं। भक्तों को बाकी 3 महीना में सब कुछ खाना है, लेकिन कार्तिक व्रत ही पालन करना है, ऐसा नहीं। बोलते निर्देश है शास्त्र में, जिसके लिए संभव नहीं है उसके लिए है, कि 4 महीना में जो व्यक्ति असमर्थ है करने में उसके लिए है। तो शास्त्रों के थोड़े थोड़े निर्देश को आजकल तो मठों में भी पालन करने लगे हैं। आजकल बहुत कम मठ रहे जो पूरा 4 महीना तक पालन करते हैं। विशेष रूप से भक्ति विनोद धारा में, भक्ति विनोद धारा क्यों कहते हैं? बोलते स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर जी ने आचरण करके पालन किया है, इसलिए इस धारा को भक्ति विनोद धारा कहते हैं। इस भक्ति विनोद धारा में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के संस्थापक आचार्य श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने, उसके बाद हमारे गुरुदेव नित्यलीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने उस धारा के अनुसार ये चातुर्मास्य व्रत के विधि विधान को पालन करते आए हैं। इसलिए विशेष रूप से 4 महीना तक, 4 मास तक इस नियम को विधि विधान के साथ पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः, परंपरा क्रम से जो मंत्र प्राप्त होता है वो मंत्र ही विशेष रूप से पारंपर्यानुक्रम के अनुसार वे विशेष शक्तिशाली होता है। ठीक उसी प्रकार परंपरा क्रम से जो विधि, जो व्रत, जो अनुष्ठान पालन करते आ रहे हैं, उस व्रतानुष्ठान में विशेष शक्ति होता है, विशेष कृपा का संचार होता है। इसलिए उसको उसी प्रकार से पालन करना चाहिए। किसी किसी मठ में, किसी किसी आश्रम में सब कुछ खाते हैं, चौमासा में भी टमाटर, बैगन, घिया, परमल सब कुछ खाते हैं, केवल कार्तिक में हम नहीं करते। बोलते नहीं, ऐसे नहीं है, पालन करना चाहिए। बराह पुराण में तो वर्णन है कि किस समय से किस समय तक ये चातुर्मास्य व्रत को पालन करना चाहिए। कहते हैं आषाढ़ मास के ये शुक्ला द्वादशी से लेकर, आज है ना, आषाढ़ मास का शुक्ला द्वादशी आज है, आज से लेकर कार्तिक मास के शुक्ला द्वादशी तक का चातुर्मास्य व्रत है। ये चातुर्मास्य व्रत है, लेकिन एक विधान है जिसको हम लोग पालन नहीं करते हैं। क्या है वो? देखिए, विधान ये है कि चातुर्मास्य व्रत में जैसे हम लोग पालन करते हैं गौड़िया, श्री चैतन्य गौड़िया मठ वाले, एकादशी से लेकर एकादशी तक पालन करते हैं। लेकिन भगवान का निर्देश क्या है? भगवान क्या निर्देश देते हैं? और निर्देश के अनुसार यदि हम लोग उस व्रत को पालन करेंगे तो वास्तव में वहाँ बताते हैं कि तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन मम संतोष कारणम एतत् व्रतम प्रकुर्वन्तो भीष्म पंचक संगीतम कार्तिकस्य व्रतम कृत्वा न कुर्यात् भीष्म पंचकम समग्र कार्तिक व्रतम वृथा तस्य भविष्यति। देखिए, आप इतना निष्ठा से, इतने विधि विधान से चातुर्मास व्रत पालन किया, कार्तिक व्रत पालन किया, लेकिन जो भीष्म पंचक है अर्थात द्वादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो 5 दिन है, इसको हम लोग त्याग दिया। तो कहते हैं
कार्तिक व्रत करने के उपरांत यदि विष्णु पंचक व्रत नहीं करता है तो उसके संपूर्ण कार्तिक व्रत का जो फल है वो बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। समग्र कार्तिक व्रतम वृथा तस्य भविष्यति, ये तो भगवान की वाणी है। तो भगवान के इस वाणी के अनुसार भगवान के प्रीति के लिए जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी कार्तिक व्रत विशेष रूप से पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा को ही समाप्त करते थे। इसलिए जितने भी सारस्वत वैष्णवगण हैं वो लोगों को क्या कृत्य है, वे भी प्रभुपाद जी के द्वारा आचरित, प्रभुपाद जी के द्वारा अनुभवनीय जो विधि है, जो विधान है, जो निर्दिष्ट समय है, उसको पालन करना चाहिए। कहते हैं भविष्य पुराण में चातुर्मास्य व्रत के संबंध में ऐसा वर्णन आता है कि जो व्यक्ति इस चातुर्मास्य व्रत के समय में चातुर्मास्य व्रत के नियमों को पालन नहीं करता है, भगवान का पूजा नहीं करता है, भगवान का नाम संकीर्तन नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृत जैसा है। और बोलते हैं जो वैष्णव है, जो विष्णु मंत्र में दीक्षित है, वो व्यक्ति यदि इन सब नियमों को परित्याग करता है तो उसका पतन तो अवश्यंभावी है ही। इसलिए विशेष रूप से इन नियमों को पालन करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे ही नहीं बताया भैया कष्ट करोगे तो कृष्ण मिलेंगे। बंगाल में एक शब्द है, कष्टों कले कृष्ण पावे, अर्थात इन व्रत नियमों की जो कठोरता है उसको पालन करना पड़ेगा। और ये कोई मनुष्य नहीं बनाया, ये स्वयं भगवान शास्त्र में निर्दिष्ट किया है। तो भगवत वाणी को, भगवान के उपदेश को श्रद्धायुक्त होकर के पालन करते हुए यदि हम लोग इन व्रत नियमों अनुष्ठान को पालन करेंगे, विशेष रूप से क्या क्या खाने को मना किया है, पोटल, कुछ सब्जियां ऐसी होती है ये चातुर्मास्य में वे लोग क्या बोलते हैं उसको, प्रजनन क्रिया होता है उनका। शास्त्र में प्रजनन क्रिया के बारे में तो नहीं बताया है, शास्त्र में बताया है कि भैया जो सीजन में जो फल मिलता है, जो सब्जी मिलता है, उसको यदि ठाकुर जी को भोग नहीं लगाओगे तो उसमें दोष लगता है। रीति के अनुसार जो फल, जो सब्जियां प्रकृति में उपलब्ध है उसको भगवान को भोग लगाना चाहिए। यदि नहीं लगाते हैं तो उसमें दोष लगता है। लेकिन उन रीति के अनुसार विशेष रूप से चातुर्मास्य में जो नए नए फल, नया नया सब्जी मिलता है, अरे अच्छा सब्जी, अच्छा फल है, आज ज़्यादा खा लूँ, और ज़्यादा खाने के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऐसा वर्णन शास्त्र में है। प्रजनन क्रिया का वर्णन तो ऐसा मैंने पढ़ा नहीं। पटल हो गया, पटल समझते हैं ना, है? क्या बोलते हैं उसको, परवल, परवल ना क्या बोलते हैं, हाँ परवल होता है, सीम होता है, जितने प्रकार के फली है वो फली नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए, घिया नहीं खाना चाहिए, बरबटी, बरबटी मतलब होता है वो, ये आपकी जो होता है दाना होता है ना छोटा छोटा, सोयाबीन, सोयाबीन को बरबटी बोलते बंगाल में,
सोयाबीन का जो बड़ी भी नहीं खाना चाहिए, या उसका वो क्या बोलते, एक तो कड़ी चावल होता है और एक चावल के साथ और एक कुछ होता ना इसे, हैं? एक कड़ी चावल होता है, राजमा चावल राजमा नहीं खाना चाहिए, उसको बंगाल में ये बोलते हैं बरबटी बोलते हैं। तो उड़द की दाल, कई प्रकार के साग है, जैसे पुई साग है, कलमी साग है, ये सब चीज़ ये चौमासा में नहीं खाना चाहिए। यदि जो फल मिलता है, चलो बहुत आम मिलता है इस समय में, अरे अभी थोड़ी दिन बाद देखना आम में कीड़े हो जाएंगे। हाँ, तो ये सीजनेबल जो फल है अच्छा अच्छा मिलता है, सोच करके यदि हम लोग ज़्यादा खा लेंगे, प्रचुर मात्रा में भर लेंगे, तो फिर तो हरि विस्मरण होगा। ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, नींद आएगा, नींद आने से फिर हरि स्मरण करने का सुयोग ही नहीं मिलेगा, ऐसा है। इसीलिए भैया जो वस्तु तुम्हारी जीवा को अच्छा लगता है उसको त्यागो। जो वस्तु तुम्हारे शरीर को सुख देता है उसको त्यागो, सीधे सीधे बात, तब जाकर के हरि स्मरण होगा। उसके बाद 4 महीना का 4 नियम है कि ये पहले महीना में, श्रावण मास में किसी प्रकार का कोई पत्तेदार सब्जी, साग नहीं खाना चाहिए। दूसरे महीना में भाद्र मास में दही नहीं खाना चाहिए, आश्विन मास में दूध नहीं खाना चाहिए, और कार्तिक मास में आमिष। हमारे यहाँ तो सरसों का तेल छोड़ देते हैं ना, सरसों का फुटन, सरसों का छौंक, सरसों का तेल छोड़ देते हैं। आमिष का मतलब ये होता है जो खाने से निद्रा आता है। शास्त्र ही बता, आमिष का मतलब केवल वो मांस नहीं है, मछली नहीं है, जो खाने से आलस्य आता है, जो खाने से नींद आता है, वो आमिष है। इसका मतलब नहीं कि कार्तिक मास में आमिष छोड़ना, बाकी 3 महीना में खाना, नहीं नहीं। कार्तिक मास में तो आमिष छोड़ने का वो 4 महीना का 4 नियम है ना, साग, दही, दूध और ये आमिष। अरे कार्तिक मास में आमिष खाने को मना गया, मतलब बाकी 3 महीना में खा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हैं? अरे जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो द्रव्य तुमको रुचिकर लगता है, जो अच्छा लगता है, जो पुष्टिकर लगता है, उसको त्यागो, उसको वर्जन करना। तो जो वैष्णव जन जीवा को अच्छा लगने वाला वस्तु को ही त्याग करते हैं, उनके लिए उस आमिष भोजन का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। उनके लिए आमिष भोजन का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। और विशेष रूप से वैष्णव जन तो भगवान विष्णु के निवेदित महाप्रसाद के अलावा दूसरा कुछ खाते ही नहीं है, कुछ दूसरा कुछ ग्रहण करते ही नहीं है। इसलिए इस विषय में यदि इस प्रकार का प्रश्न करें कि बाकी 3 महीना में खा सकते हैं, ऐसा प्रश्न तो निरर्थक है। जो वस्तु देखने से लोभ लगता है, जीवा में पानी आ जाता है, उसको त्यागो बस। वो है अमृत्य भोजन है, वो आमिष भोजन है। आजकल तो वैष्णव लोग भैया रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं और वहाँ टेबल में पता नहीं क्या क्या रख करके उसको लाइव करके दिखाते हैं कि देखो हम ऐसे, है ना, खाते हैं। कार्तिक मास में विशेष रूप से अगर पालन करते हैं, कार्तिक मास में शरीर में किसी प्रकार का तेल नहीं लगाना चाहिए। जीवन धारण करने के लिए केवल हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए। ये जो 4 प्रकार का भोजन है, चव्य जो चबा के खाने वाला, चोष्य जो चूसने योग्य जो खाद्य है, लेह्य निगलने वाला, और पेय पान करने वाला, इन 4 रस युक्त खाद्यों को त्याग करके केवल थोड़ा सा घी डाल दो और थोड़ा सा उसमें
उसको आतप चावल बोलते हैं। थोड़ा सा आतप चावल डाल दो, ये जल्दी पक जाता है। बनाने में भी कष्ट, टाइम नहीं जाएगा और किसी प्रकार भोग का कोई अभिलाषा नहीं रहेगा। तो इस प्रकार हविष्यान्न बना करके ठाकुर जी को भोग लगा करके, ठाकुर जी को तो खूब बनाओ, खूब लगाओ, लेकिन अपने लिए माधवेंद्र परिपाद जी ने यहाँ पर गिरिराज जी के ऊपर कितने वर्ष तक 56 भोग का महोत्सव आयोजन किया, लेकिन कभी भी उन्होंने उन 56 भोग को नहीं चखा। अंतिम में केवल थोड़ा सा छाछ लेकर के पीते थे बस। अपने भोग के लिए नहीं, भगवान के भोग के लिए करो सारी व्यवस्था। ऐसा संभव पर हो तो ये चातुर्मास्य व्रत में क्या करना, दिन में एक बार भोजन करना। प्रत्येक दिन मंगल मुहूर्त में शय्या त्याग करना। किस प्रकार का शय्या? भूमि शय्या। प्रयास करना जब भगवान श्री हरि शयन करते हैं उस समय हम लोग कोई आरामदायक गद्दे में ना सोए। आरामदायक गद्दा को परिहार करके, परित्याग करके भूमि शयन करना चाहिए। तो नियम ये है कि प्रातः काल मंगल मुहूर्त में शय्या त्याग करके स्नानादि क्रिया करके निष्ठा के साथ भगवान का पूजा करना चाहिए, भगवान का अर्चन करना चाहिए। और ये अर्चन में किसी दिन किसी प्रकार का कोई व्याघात नहीं होना चाहिए, अर्थात एक दिन छूट के फिर दूसरे दिन कर लूँगा, ऐसा नहीं। नियम मतलब नियम है, इसको बोलते नियम व्रत कहते हैं। चातुर्मास्य व्रत भी नियम व्रत है, कार्तिक व्रत भी नियम व्रत है, ऊर्जा व्रत है। तो उस प्रकार संकल्प लेके किया जाने वाला जो व्रत अनुष्ठान है उसको खंडित नहीं करना चाहिए बीच में। जिस प्रकार से गायत्री मंत्र जप करते हुए यदि मंत्र को खंडित करके उच्चारण करेंगे तो उसका उल्टा फल मिलता है। यहाँ देवता लोग उस मंत्र के फल को ले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जितने भी व्रतानुष्ठान है ये संकल्प के साथ किया जाता है, और संकल्प के साथ करने के कारण इसको बीच में खंडित नहीं होने देना चाहिए। पूरा करना है तो उसको पूरा ही करना है। जब तक भगवान श्री हरि शयन करते हैं तब तक दाढ़ी, मूछ, मुंडन, बाल फाल ये सब नहीं बनाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। ऐसा वर्जित बताया शास्त्र में, लेकिन भक्त लोग वैष्णव जन तो भगवान के सेवा में रहते हैं। यदि पुजारी पूजा करते करते बड़ा बड़ा नाखून हो गया, अब ठाकुर जी को श्रृंगार करते करते उसका नाखून ठाकुर जी के शरीर में लगा, अपराध होगा। हैं रसोईया रसोई कर रहे, लंबा लंबा दाढ़ी हो गया है, एक दो दाढ़ी शरीर साग सब्जी में गिर गया तो अपराध होगा। तो भगवान के सेवा के उद्देश्य से यदि हम लोग ये सब चीज़ करें तो उसमें किसी प्रकार का कोई, लेकिन अपने शौक के लिए अरे नहीं बड़ा बड़ा दाढ़ी हो गया, खुजली हो गया, काट देते नहीं। अगर इस प्रकार से करेंगे तो फिर वहाँ व्रत का विशेष कुछ निष्ठा नहीं रहेगा। जो लोग शारीरिक रूप से रोगी है या उनका शरीर ऐसा है कि वे उनको नहीं खाने से नहीं चलेगा, टमाटर चटनी के बिना वो बेचारा खा ही नहीं सकता है, क्या करे उसके लिए? अर्थात ये चातुर्मास्य व्रत यथायथ रूप से पालन करने में जो व्यक्ति असमर्थ है उनके लिए क्या करना है, कम से कम एक दिन में 1 लाख हरिनाम करना चाहिए। नित्य प्रति वैष्णवों के मुख से हरि कथा श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ये नियमित रूप से करना चाहिए। और यदि जिसके शरीर स्वस्थ है, सबल है और जो सारी विधि विधानों को पालन करते हुए 1 लाख नाम और नित्य प्रति हरि कथा कीर्तन श्रवण करता है, उसके लिए तो भैया सोने पे क्या बोलते हैं, सुहागा, सुहागा बोलते हैं ना, ऐसा है। व्रतानुष्ठान जो है ये केवल भगवान के प्रीति के उद्देश्य से ही है।
भगवान के प्रीति के उद्देश्य से जो व्रतानुष्ठान किया जाता है उसी में ही विशेष रूप से भक्ति की वृद्धि होती है। कहते हैं कि जो लोग ये सारस्वत गौड़ीय वैष्णव परिवार के अंतर्गत है उनके लिए विशेष रूप से जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने जो आचरण दिखाया, जो आदेश दिया, उसी के अनुसार ही चातुर्मास्य व्रत पालन करना चाहिए। इस प्रकार यदि हमारे गुरुजनों ने, हमारे गुरुवर्गों ने जो अनुष्ठान को इतना उत्साह के साथ पालन किया, यद्यपि वे भगवान के निजजन है, वे परम सिद्ध है, उनके लिए ये सब व्रतानुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं था, लेकिन फिर भी स्वयं आचरण करके उन्होंने हम लोगों को शिक्षा दिया है। तो उनके शिक्षा के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार यदि हम लोग उन व्रतानुष्ठान को पालन करेंगे, उनमें किसी प्रकार की उदासीनता नहीं दिखाएंगे, तब वास्तव में हम लोगों का परम कल्याण होगा। जो भी है, हम लोगों ने आज जो चातुर्मास्य व्रत के विधि विधान और उद्देश्य के बारे में श्रवण किया, उसके संकल्प के अनुसार जैसे हम लोग 4 महीना व्यतीत कर सकें, उसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना एक संयमी, एक उत्साही और एक निष्कपट साधक का परम कर्तव्य है। कल से 4 मास तक हम लोग एक विशेष प्रसंग को श्रवण करेंगे, भगवान के लीला को। भगवान जो कि बड़े सुंदर रूप से श्री सनातन गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। भगवान के धाम के वैचित्र्य कैसा है, भगवान के नाम की वैचित्र्य कैसा है, भगवान के लीला की वैचित्र्य कैसा है, भगवान के परिकरों की वैचित्र्य कैसा है, भगवान के भक्तों की वैचित्र्य कैसा है, इस विषय में हम लोग 4 महीना तक श्रवण करेंगे। हो सकता है कार्तिक मास में थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन 3 महीना तो अवश्य श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो